प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इस चैप्टर जो आपका चैप्टर चल रहा था 4, इसके डेरिवेशन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल बाकी थे, तो यहाँ पर आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं 4 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है, आवेश 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। बूंद पर विभव ज्ञात करना है, यानी कि बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो बूंद की त्रिज्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या मतलब स्मॉल आर आपका दिया गया है 0.1 मिलीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। छोटी बूंद पर आवेश को स्मॉल क्यू से मान लेते हैं, तो छोटी बूंद पर आवेश दिया गया है 2/3, तो यहाँ स्मॉल क्यू मतलब 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। अब मान लेते हैं कि बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। जब 64 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, इसका मतलब हो गया कि 64 बूंदों का जो आयतन होगा वही एक बड़ी बूंद के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन यानी कि 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यू 64 इंटू पाई और यहाँ पर हो गया स्मॉल आर क्यू। तो ये पाई से पाई चला गया और इनटू में आपका 4/3 रहेगा, तो ये 4/3 भी चला गया। अब आपका इधर बचा है कैपिटल आर क्यू, इधर बचा है 64 स्मॉल आर क्यू। अगर हम दोनों पक्षों का घनमूल लेते हैं तो यहाँ सीधा कैपिटल आर इक्वल आपका आ जाता है 4 स्मॉल आर। स्मॉल आर का मान रख दीजिए, तो ये 4 इंटू 0.1 गुणे 10⁻⁻3, ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻4 मीटर। ये आपकी बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई। अब बड़ी बूंद की हमें त्रिज्या पता हो गई, निकालना है हमें बड़ी बूंद पर आवेश। तो बड़ी बूंद पर आवेश बराबर 64 छोटी बूंदों पर आवेश। बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू इक्वल 64 गुणे 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। तो ये आपका आवेश हो गया है बड़ी बूंद पर। हमें निकालना है विभव, ज्ञात करना है बड़ी बूंद पर विभव, यानी कि B बराबर $, जिसके लिए आवश्यकता धारिता की भी पड़ेगी। तो यहाँ पर बड़ी बूंद की धारिता निकाल लेते हैं हम।
तो धारिता C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो यहाँ पर आपका 1/9 इंटू 10⁻⁹, ये 4/3 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है, इंटू आर, कैपिटल आर का मान आपका हो गया 4 × 10⁻⁴। तो ये आपकी धारिता हो गई है 4 × 10⁻⁻13 और बटे 9 फैरड। ये तो आपकी धारिता निकल के आई। इसके बाद हमें सीधा सीधा निकालना है विभव। तो विभव के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं, B बराबर Q/C। तो B बराबर Q का मतलब ये जो हमने मान निकाला है, ये कैपिटल Q का मान, ये इसको रख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 64 × 2 × 10⁻⁻12 अपान में, अभी इसका 3 बचा है, इंटू Q का मान हो गया। इसके बाद आपको रखना है C का मान। तो C का मान है 4 अपान में जो 9 है, इनको ऊपर लेके जाइए और इधर 10⁻⁻13 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से 16 और यहाँ से तो अब आपका बचा है 16 × 2 × 3 × 10 की, यहाँ से अगर पावर को देखेंगे 13 घातें ऊपर लेके जाएंगे तो आपके प्लस की एक पावर बचेगी, यानी कि 10। तो B इक्वल 16 दूनी 32 तियाँ 96, तो 960 वोल्ट। ये रहा आपका आंसर। इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम, जब तक हमें बड़ी बूंद की त्रिज्या नहीं पता होगी तब तक हम नहीं लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दी होती बड़ी बूंद की त्रिज्या तो आराम से हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी कि हम बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो हमें यह लिखना है कि दिया क्या गया है। तो यहाँ पर V बराबर आपका दिया गया है 1000 वोल्ट। इसके बाद में आवेश दिया गया है, तो Q बराबर आपका हो गया 2 माइक्रोकूलाम, यानी कि इसको 2 × 10⁻⁻6 कूलाम लिख लिया। पूछा है धारिता, यानी कि C इक्वल क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको पता है C बराबर क्या होता है, Q/V। तो C बराबर Q का मान 2 × 10⁻6 माइनस का अपान V का मान 1000। इसको हल करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो हैं तो सीधी 3 घातें हो जाएंगी जो ऊपर जाएंगी। तो ये 2 × 10⁻⁹ फैरड आया। अगर यहाँ पर ये फैरड हो गया, अगर इसको थोड़ा और चेंज करके लिखना चाहते हो आप, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड के लिए 10⁻+6 का गुणा होगा यहाँ पर। तो ये 2 × 10⁻³ बच जाएगा, इसको हम लिख देंगे माइक्रोफैरड। यहाँ तक अगर आप छोड़ते हैं तब भी आपका आंसर सही ही होगा।
आगे लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार माइक्रोफैरड में चेंज करके लिख देते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का हल। यहाँ अगला क्वेश्चन आपका है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 6 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि संधारित्र की जो धारिता है C बराबर वो है 6 माइक्रोफैरड, यानी कि 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरड, ये आपकी धारिता हो गई। इसके बाद में संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी कि B का मान दिया गया है, तो B बराबर आपका हो गया 100 वोल्ट। इसके बाद में संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान पूछा गया है। संचित ऊर्जा का मतलब U बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। U का मान निकालने के लिए आपको कुछ सूत्र याद होने चाहिए, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने संचित ऊर्जा के लिए डेरिवेशन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर U बराबर आपने सूत्र पढ़ा है 12CV²। तो ये आपका 1/2 गुणे C का मान है 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 B², यानी कि 100 गुणे 100, 2 3 6। तो यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात, यहाँ पर अगर देखेंगे तो -2, ये 4 घातें कम हो जाएंगी प्लस की, तो माइनस की 2 बचेंगी। यहाँ पर आंसर हो गया आपका जूल, यानी कि U बराबर 2 गुणे 10 की घात -2 जूल। अगर इसको और आप लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घातें ख़त्म हो जाएंगी तो 0.02 जूल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का हल। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपका चित्र दिया गया है। तो इस चित्र को अगर हम देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, तो ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र लगे हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र लगेंगे संधारित्र के संयोजन के लिए हमने बताए थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। हम इस चित्र को थोड़ा दोबारा बनाते हैं और वो भी किस प्रकार, देखिए यहाँ इस प्रकार के न्यूमेरिकल में जब भी इस कंडीशन में अगर कोई आपका चित्र दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है तुल्य धारिता का मान, तो हमेशा आप क्या करें, यहाँ पर देखिए ये जॉइंट है और इधर भी ये जॉइंट है, इन दोनों जॉइंटों को पकड़कर हम थोड़ा सा खींच देते हैं। खींचने पर देखिए अब ये मतलब चित्र आपका किस प्रकार प्रदर्शित होगा। ये आपका इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो 5 माइक्रोफैरड का है संधारित्र, ये आपका 5 माइक्रोफैरड हो गया। ये आपका 2 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये भी आपका 6 माइक्रोफैरड और ये आपका 2 माइक्रोफैरड। ये आपका बिंदु A रहा और ये बिंदु B रहा। हमने क्या किया, जब इसको हमने यहाँ पकड़ के खींच दिया, इस सिरे को और इस सिरे को, इस सिरे को खींचा
तो खींचने पर क्या हुआ, ये आपका 20 सिरा है, इसको खींचा तो ये ऊपर चला गया, तो 6 माइक्रोफैरड ऊपर हो गया आपका, और ये 6 माइक्रोफैरड नीचे भी है। इसके बाद में यहाँ जब हम पकड़ के इसको खींचते हैं तो 2 माइक्रोफैरड वहाँ ऊपर रहा और 2 माइक्रोफैरड ये नीचे हो गया, और ये जो आपका 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा था ये आपका यहाँ पर हो गया। इस स्थिति में अगर हम ध्यान से देखें तो आगे आप पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु में जो संतुलन की अवस्था होती है वो होता है आपका P/Q इक्वल R/S। हाँ, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। अब यहाँ इनका अनुपात P/Q इक्वल R/S, अगर इनका अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, मतलब व्हीटस्टोन सेतु है। तो यहाँ से अगर हम इनका अनुपात देखें तो 2/2 यानी कि 1/6 यानी कि 1, यानी कि इससे हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है। जब ये चित्र हमारा व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है, संतुलन अवस्था को प्रदर्शित करता है, तो इससे स्पष्ट है कि ये जो आपका 5 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र लगा है ये आपका काम नहीं करेगा, मतलब इस भुजा से, इस संधारित्र से आपका कोई मतलब नहीं है। जब हमें इससे मतलब नहीं रहता है तो फिर बकाया जो आपके संधारित्र बचे हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आपका जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक ही तार नज़र आ रहा है, एक तार नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको C1 और इसको C2, इसको C3 और इसको C4 नाम दे दें तो आपको दिख रहा होगा कि C1 व C2 आपके श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तब धारिता तो C डैश मान लेते हैं, तो ये आपका 1/C डैश श्रेणी के लिए 1/C डैश इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि आपका 1/C डैश इक्वल 1/2 प्लस 1/6। इसको हल करेंगे तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, लासा हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 4/6 यानी कि 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, कुल मिला के C डैश बराबर आपका हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार ये जो आपके 2 माइक्रोफैरड मतलब C3 और C4 को देखते हैं तो यहाँ पर C3 व C4 भी आपके श्रेणी क्रम में, मतलब एक ही तार में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब धारिता तो इसको 1/C डबल डैश 1/6 प्लस 1/2, इसको भी हल करेंगे तो ये भी आपका 4/6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 2/3। अगर हम इसको C डबल डैश इक्वल लिखेंगे सीधा तो ये 3/2। तो ये आपका 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड जो आपका C3 और C4 लगा था इनकी तुल्य धारिता आ गई। उधर आपका C1 और C2 जो लगा था उसकी तुल्य धारिता हमने निकाल ली। तो अब हम कह सकते हैं कि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता, तो यहाँ पर A व B के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे, तुल्य धारिता। तो अब आपको दिख रहा है कि इधर आपका इन दोनों का जो निकल के आया है वो C डबल डैश है, इन दोनों की जो धारिता है वो C डैश है। तो ये आपको दिख रहे हैं कि अलग अलग तार हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों अब C डबल डैश और C डैश
ये दोनों आपके अब समांतर क्रम में हो गए। तो यहाँ पर समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे तो आपकी तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश, इसको मान लेते हैं फाइनल धारिता जो तुल्य धारिता है, तो C ट्रिपल डैश इक्वल आपका हो जाएगा C डैश और प्लस C डबल डैश। तो यहाँ C ट्रिपल डैश इक्वल आपका निकल के आता है, आपका C डैश का मान है 3/2 प्लस C डबल डैश का मान है 3/2। इनको हल करेंगे तो C ट्रिपल डैश इक्वल आपका सीधा सीधा 3 माइक्रोफैरड। तो ये रहा आपका इस चौथे सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये जो मैंने 4 न्यूमेरिकल हल करवाए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। न्यूमेरिकल इजी होता है, आंकिक प्रश्न आपके सरल होते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ ये ध्यान देना है सवाल में कि आपको दिया क्या गया है, किसके किसके मान दिए गए हैं और आपको निकालना क्या है। इसके बाद में आपको डेरिवेशन थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। डेरिवेशन आएगा तो आप सवाल आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, आसानी से सवाल पढ़ते ही पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है और इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।